सो बीस्ट गोहान वर्सेस ब्लैक फ्रीजा। सो ड्रैगन बॉल की यूनिवर्स में हमने ऐसे कैरेक्टर्स देख रखे हैं जिनके पास हद से ज्यादा ताकत है और ड्रैगन बॉल में तो ओवर पावर कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे कैरेक्टर्स को आपस में भिड़वाने वाले हैं जिनकी पोटेंशियल लिटरली नेक्स्ट लेवल पे है, जो कि अपने एक ही ब्लो से यूनिवर्स को हिला सकते हैं, इवन उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करूँ ब्लैक फ्रीजा वर्सेस बीस्ट गोहान के बारे में। सो गाइस, ब्लैक फ्रीजा और बीस्ट गोहान ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स हैं। इन दोनों की पावर्स नेक्स्ट लेवल पे है, लेकिन आखिर इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। सो इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे ही अमेजिंग वर्सेस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो फ्रीजा द एम्परर ऑफ द यूनिवर्स इन ड्रैगन बॉल जी, जिसके खौफ से मौत भी डरा करती है। ड्रैगन बॉल में फ्रीजा ने बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग फीट परफॉर्म की है। उसकी फर्स्ट फॉर्म ही काफ़ी थी प्लैनेट वेजिटा को उड़ाने के लिए, जो कि अर्थ के साइड से 10 गुना ज़्यादा बड़ा था, लेकिन फ्रीजा ने उसे बस अपने एक उंगली से ही उड़ा दिया। फ्रीजा की सेकंड फॉर्म इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग थी कि वो आधे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखती थी और अपने फाइनल फॉर्म में तो उसने गैलेक्सी साइज के प्लैनेट को बस अपनी हाफ स्ट्रेंथ से ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन वापस जिंदा होने के बाद, 2 सुपर साइयन से ह्यूमिलेट होने के बाद फ्रीजा ने डिसाइड किया वो अपनी जिंदगी में पहली बार ट्रेनिंग करेगा और 4 महीने ट्रेनिंग करने के बाद फ्रीजा वापस आता है न्यू मॉन्स्टरस पावर के साथ और वो आखिरकार तैयार होता है होप ऑफ द यूनिवर्स को मारने के लिए। लेकिन गोकू भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका था। वो गॉड की को सीख चुका था और सुपर साइयन गॉड को मास्टर कर चुका था और विश के साथ ट्रेनिंग करके उसने अनलॉक कर दिया था सुपर साइयन ब्लू को, जो कि सुपर साइयन गॉड से 10 से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फ्रीजा और गोकू फाइनली फेस टू फेस आते हैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। फ्रीजा पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोल्डन फ्रीजा में, जिसमें जाने के बाद वो गोकू के सुपर साइयन ब्लू को बराबरी की टक्कर देता है और एक टाइम पे उसे ओवर पावर भी कर देता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वेजिटा फ्रीजा को बहुत ही जोर से पीटता है और गोकू तो उसे गुस्सा होकर खत्म ही कर देता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद फ्रीजा को दोबारा जिंदा किया जाता है, लेकिन वो अंदर से बुरी तरीके से टूट चुका था क्योंकि वो पहले ही देख चुका था गोकू की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिसने जिरेन तक को टेक डाउन कर दिया था और वेजिटा ने तो टोपो को ही हरा दिया था जिसने फ्रीजा को मार मार के एम्बेरस कर दिया था बुरी तरीके से। और ब्रॉली के हाथों बुली होने के बाद, उससे बुरी तरीके से पिटने के बाद फ्रीजा ने डिसाइड किया अब वो कभी हारता नहीं रहेगा साइयंस के हाथों। उसके बाद फ्रीजा निकल जाता है एक बार फिर ट्रेनिंग करने के लिए। दूसरी ओर गोकू और वेजिटा अपनी स्ट्रेंथ को एफर्टलेसली बढ़ाते जा रहे थे। गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और एक लो टियर एंजल जितना स्ट्रॉन्ग बन गया और उसने डिफीट कर दिया मोरो द प्लैनेट ईटर को। ऑन दी अदर हैंड वेजिटा, जिसने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को अनलॉक किया और बड़े आसानी से डिफीट कर दिया ग्रेनोला जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। और अब गोकू और वेजिटा गैस के साथ फाइट कर रहे थे। गैस अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे रेफर किया जाता था स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द यूनिवर्स के नाम से। गैस ने गोकू और वेजिटा को बहुत ही आसानी से संभाल लिया था और उनको बराबर की फाइट दे रहा था। लेकिन अचानक से गैस के पीछे कोई हमला कर देता है और उसे एक पंच में ही मार देता है और वो कोई और नहीं था, वो था एम्परर ऑफ द यूनिवर्स फ्रीजा। फ्रीजा बैटलफील्ड में उतरता है और गैस को वन शॉट कर देता है। फ्रीजा ने एक्सप्लेन किया कि वो 10 साल तक हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करता है, तब जाके उसे इतनी जबरदस्त पावर मिली। फ्रीजा पावर अप करता है और अपने न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि था ब्लैक फ्रीजा, और उसने दिखा दिया वो कितना दूर वो जा सकता है। और पागलपंती की बात है कि उसने वन शॉट कर दिया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को। और सबसे हैरान करने वाली चीज ये थी कि फ्रीजा ने उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया, ये जानते हुए कि भी वो दोनों फ्यूजन कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रीजा उस टाइम पे उन दोनों के फ्यूजन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसीलिए फ्रीजा को गोकू और वेजिटा के फ्यूजन का कोई डर नहीं था। ओवरऑल ब्लैक फ्रीजा स्केल करता है आउट ऑफ हसल में विथ मैसिवली फास्टर देन लाइट स्पीड। सो सन गोहान, सन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइयन इन इंटायर यूनिवर्स, एक ऐसा बच्चा जिसे कभी वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन जब वो गुस्सा हुआ तब वो बन गया फर्स्ट एवर सुपर साइयन 2। 4 साल की उम्र में ही गोहान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने स्ट्रेंथ से गार्लिक जूनियर को हरा दिया। गार्लिक जूनियर हु कैन क्रिएट हाइपर स्पेस इन डेड जोन, इवन डिफीट गोकू एंड पिकोलो टैग सिंगल हैंडेडली। लेकिन वही गार्लिक जूनियर एक 4 साल के बच्चे के सामने हार गया, जो कि है अपना सन गोहान। ड्रैगन बॉल जी में हमने गोहान की मॉन्स्टर्स पोटेंशियल बहुत बार देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू वन शॉट एम्परर ऑफ द यूनिवर्स फ्रीजा, जो कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसने गैलेक्सी साइज के प्लैनेट को अपने हाफ स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय कर रखा है। गोहान की स्ट्रेंथ समय के साथ साथ और भी बढ़ती गई और उसने सरपास कर दिया लेजेंडरी सुपर साइयन को और वो बन गया
फर्स्ट एवर सुपर सैयन 2। सुपर सैयन 2 गोहान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिसने बस एक हाथ से डिफीट कर दिया था एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन परफेक्ट सेल को। सेल गेम्स के 7 साल बाद गोहान ने अपना हिडन पोटेंशियल अनलॉक किया और वो बन गया अल्टीमेट गोहान, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंक्स, जो कि अपने चीक से ही डायमेंशन सेक कर रहा था, इवन स्ट्रॉन्गर सुपर सैयन 3। यहाँ तक कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू भी कुछ भी नहीं था गोहान के सामने। लेकिन गोहान का डाउनफॉल अभी शुरू होने वाला था। सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है और वो लड़ता है बीरस द डिस्ट्रॉयर से। बीरस और गोकू की फाइट बहुत ही ज्यादा एपिक थी। इन दोनों की पंचेस के इम्पैक्ट से प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, गैलेक्सीज वाइप आउट हो जा रहे थे, यूनिवर्स हिल रहा था इनके पंचेस के इम्पैक्ट से। लेकिन जहां एक तरफ गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में बढ़ती जा रही थी, दूसरी ओर गोहान उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था। गोहान ने जब अपने आंखों के सामने अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा और देखा कि कितनी जल्दी उसके सारे दोस्त और फैमिली मर चुके हैं, तब उसने डिसाइड किया अब वो अपने बाप के भरोसे तो कभी नहीं बैठेगा और अब वक्त हो चुका था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक बार फिर बनने का। लेकिन इस बार अपने खुद के तरीके से। पर उसका बाप यानी गोकू यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से भिड़ता जा रहा था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ता जा रहा था। गोकू ने अपना कायोकेन 10x सुपर सैयन ब्लू के साथ मर्ज किया और उसने बराबर की टक्कर दी हिट को। हिट एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि टाइम को रोक सकता था, टाइम को पूरी तरीके से स्किप कर सकता था। टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले गोहान ने डिसाइड किया कि वो अपने बाप के साथ लड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा। गोहान एक फ्रेंडली डुअल का ऑफर देता है गोकू को, गोकू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट गोहान में। ये वही फॉर्म था जिसने माजिन बू तक को पेल दिया था और गोहान को मार मार के मजबूर कर देता है सुपर सैयन ब्लू यूज करने के लिए। लेकिन इवन सुपर सैयन ब्लू गोकू कुछ भी नहीं था गोहान के सामने। गोहान गोकू के पेट में बहुत ही ज्यादा जोर का पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर गोकू अपना कायोकेन 10x प्लस सुपर सैयन गॉड यूज करता है और एक ही सेकंड में गोहान को हरा देता है। लेकिन जब गोहान गिरा तब उसने डिसाइड किया वो एक दिन इससे भी ज्यादा ताकतवर बन के उठेगा। लेकिन गोहान ये देख के शॉक हो गया किस तरह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवन एंजल्स तक गोकू की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े हो गए। मोरो आर्क में गोकू ने अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर ली और एक लो टीयर एंजल जितना स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन ये सब देख के गोहान ट्रेनिंग करना बंद कर दिया और वो ट्रेनिंग करे भी क्यों, गोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है जो कि किसी भी अपोनेंट को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन गोहान का ये ख्याल पूरी तरीके से गलत निकला। डॉक्टर हीरो ने रिक्रिएट किया गामा एंड्रॉइड्स को जिसने किडनैप कर ली गोहान की बेटी को। लेकिन इस बार गोकू नहीं आने वाला था पैन को बचाने के लिए। गोहान बैटलफील्ड में उतरता है और उसके आंख में जानो सदियों का गुस्सा भरा था, रेज फॉर प्रोटेक्ट हिज फैमिली एंड हिज लव वंस। बट उसके अपोनेंट भी कुछ कम नहीं थे, गामास जो कि गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू के इक्वल माना जाता था। बट पिकोलो इस बार ऑरेंज पिकोलो बनके इन दोनों को अकेले संभाल लिया था। बट पिकोलो को गोहान का रियल फादर यूं ही नहीं कहा जाता। पिकोलो ने वो गलती नहीं की जो कि गोकू ने की थी। पिकोलो जानता था ये दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तुमको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और यहाँ पे किसी के भरोसे बैठना यानी मौत को दावत देना। पिकोलो अगर चाहता तो वो पूरे रेड रिबन आर्मी को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन उसने होल्ड बैक करना सही समझा क्योंकि वो गोहान को सिखाना चाहता था किसी के भरोसे मत बैठो, खुद ताकतवर बनो, हमेशा मेहनत करते रहो, यहाँ तक कि तब भी मेहनत करते रहो जब उसकी कोई जरूरत ना हो। धुआं हटता है, चारों ओर तबाही होती है, लेकिन बीस्ट गोहान जग जाता है। बीस्ट गोहान इतना स्ट्रॉन्ग था जिसने सेल मैक्स के फुल पावर ब्लो को अपने ऑरा से ही रोक लिया था और एक ही लात से सेल मैक्स को वन शॉट कर दिया था और स्पेशल बीम कैनन से सेल मैक्स को ओवर पावर करके उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, गोहान की असली पोटेंशियल अभी देखना बाकी था। बट ये तो शुरुआत थी, अभी बहुत सारे भयंकर स्पॉयलर्स आने बाकी है। मांगा में गोहान गोकू से रीमैच करता है अपने बीस्ट फॉर्म के साथ, जिसमें जाने के बाद उसने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बहुत ही ज़्यादा जोर से पीटता है और गोकू को मजबूर कर देता है अपनी फुल स्ट्रेंथ और स्पीड इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन गोहान कितना यूज़ कर रहा था, बस 1%। और अपने सिर्फ 1% स्ट्रेंथ और स्पीड में ही गोहान ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को बहुत ही बराबरी की टक्कर और इवन उसे एक टाइम पे टेक डाउन भी कर दिया। गोकू के अकॉर्डिंग गोहान उस टाइम पे उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी गोकू गोहान को इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। ओवरऑल बीस्ट गोहान स्केल करता है 8 डायमेंशन में, यानी 1 लेयर हायर देन यूनिवर्सल विथ मैसिवली हाई स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ बीस्ट गोहान वर्सेस ब्लैक फ्रीजा के बारे में, सो इन द मैचअप बिटवीन सन ऑफ द स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन वर्सेस द एम्पर ऑफ द यूनिवर्स। सो विनर इज Fight you? No, I want to kill you. क्योंकि जब व्हीस से गोकू ने पूछा था क्या फ्रीजा यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, तब व्हीस ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि व्हीस भी जानता था अगर फ्रीजा गलती से भिड़ गया बीस्ट गोहान से। I will end you myself. What's up guys, it's me Elite. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. Guys, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना।